बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वीत अफशान। क्लास 6 आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12C। ठीक है, 12C स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों आपको बताऊंगी कि आप मेरे चैनल पे क्लास 6 का आलमोस्ट तमाम सिलेबस जो है इजीली वे में देख सकते हैं और इनसे रिलेटेड लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। यानी मेरे जो चैनल पे चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10 यानी ऑनवर्ड क्लास 6 का सारा सिलेबस मौजूद है। आगे वाली एक्सरसाइज 13, 14, ठीक है, ये तमाम सिलेबस मौजूद है। आप वहाँ से इजीली इनके लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 12C आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 12C का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फिगर। आपको इसके क्वेश्चन नंबर 1 की दो पार्ट आपको इसके दिए गए हैं, दो फिगर्स दी गई हैं। आपने इन दोनों फिगर्स का शेडेड एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट पे जो फिगर आपको दी गई है, ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप फिगर दी गई है जिसकी लेंथ जो है, इसमें आपको बच्चों दो आपको रेक्टेंगल नज़र आएंगे। ठीक है, एक आउटर, इसको हम आउटर रेक्टेंगल कह लेंगे जो बाहर है, ठीक है, और जो अंदर वाली रेक्टेंगल इसे हम इनर रेक्टेंगल कह लेते हैं। तो जो आउटर रेक्टेंगल है उसका जो लेंथ है वो 20 मीटर दी गई है और उसकी जो ब्रेथ है, ठीक है, वो 15 मीटर दी गई है। जो इनर है वो हम अकॉर्डिंग टू दिस फाइंड कर लेंगे। हमने क्या करना है कि ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेड हुआ है, ठीक है, ये वाला सारा पोर्शन, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, हम इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम जो बाहर वाली जो रेक्टेंगल है, आउटर रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालेंगे। फिर जो इनर वाली रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालेंगे। फिर दोनों के जो एरियाज़ हैं उनका हम डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस फाइंड करके तो वो हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट फिगर का हम सोल्यूशन बच्चों करने लगे। फिगर मैंने ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, एक आउटर रेक्टेंगल बना ली है और एक इनर रेक्टेंगल बना ली है। ठीक है, आउटर रेक्टेंगल की जो ये लेंथ है 20 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 15 मीटर दी गई है। इनर रेक्टेंगल की हम खुद से निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे अब आप बच्चों गौर करेंगे कि ये देखें कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि 2 मीटर दिया गया, यहाँ पे 2 मीटर दिया गया है। तो इसको आप प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 4। ये आपको जो बाहर वाली जो, ठीक है, ब्रेथ दी गई है आउटर रेक्टेंगल की वो 15 है। तो 15 में से आपने करना है 4 को माइनस, तो बाकी क्या बचेगा 11 मीटर। तो वो जो इनर रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने इसकी लेंथ निकालनी है इनर रेक्टेंगल की, वो भी आप ऐसे ही निकालेंगे कि ये आपको 2 दिया गया है मीटर, 2 मीटर दिया गया है, यानी इसका डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, ये भी डिस्टेंस दिया गया है। तो ये 2 मीटर को आप करेंगे प्लस 4 बनेगा। 4 को आपने माइनस कर देना है 20 में से, तो 16 m आ जाएगा। तो वो इसकी लेंथ आ जाएगी इनर रेक्टेंगल की। तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ लिख लेते हैं 16 m। ठीक है, अगर बच्चों किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होती है तो वीडियो को बैक किया करें, रिवर्स किया करें, अच्छी तरह से समझा करें। कुछ बच्चे जो है वो जस्ट सरसरी से समझते हैं, तो इस तरह फिर जब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो बीच में से काफ़ी स्टेप्स उनके मिस हो जाते हैं। फिर वो ये शिकवा कर रहे होते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा पढ़ा था, फिर हमारे मार्क्स कम क्यों आए हैं, हमने तो पूरा क्वेश्चन किया था। तो इसकी वजह यही होती है ना कि आप अच्छी तरह समझते नहीं हैं। समझने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस से आप जो है अच्छे तरीके से फिर मैथ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अभी हमने क्या करना है कि हम जो आउटर रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करते हैं, फिर इनर का एरिया फाइंड करेंगे। आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने लगे हैं हम। यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। आपको बच्चा पता है एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल या सिंपल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करते हैं। लेंथ को L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रेथ को B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे L जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आउटर रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है 20 मीटर। यहाँ पे मैं लिखूँगी 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 15 मीटर, तो यहाँ पे 15 मीटर लिखूँगी। दोनों को कर लूँगी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 300 m और m m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकल गया है। अब हमने इनर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। इसका भी फार्मूला L मल्टीप्लाई बाई B लिखेंगे आप। L जो है अब यहाँ पे कितनी दी गई है 16 m, जो कि हमने खुद से निकाली थी। 16 m यहाँ पे लिखेंगे। ब्रेथ जो है 11 m, दोनों को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 176 m और m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल लिया है। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है जिसको मैंने पेंसिल से ठीक है हाईलाइट किया हुआ है ऐसे, ठीक है, तो इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपने जो दो एरियाज निकाले हैं आउटर का और इनर रेक्टेंगल का, उसको आप दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें क्या आया हुआ था 300 m स्क्वायर माइनस 176 m स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस जब दोनों को करेंगे, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 124 m स्क्वायर। यही बच्चों हमारे फाइंड करना था शेडेड रीजन का एरिया कितना है, तो ये हम फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अभी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी बच्चों हमें क्या करना है कि हमें जो ऐसे फिगर दी गई है उसमें हमें स्क्वायर दी गई है, हमने स्क्वायर का भी क्या करना है, इसी तरह शेडेड एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें दिया गया है लेंथ जो आउटर स्क्वायर है। ठीक है, आउटर स्क्वायर, ये अब बाहर वाली को हम आउटर स्क्वायर कह लेंगे, अंदर वाली को इनर स्क्वायर कह लेंगे। जो बाहर वाली है उसकी आउटर स्क्वायर की जो लेंथ है 15 m है। ठीक है, उसकी ब्रेथ भी 15 m है। जो अंदर वाले स्क्वायर है उसकी लेंथ 9 m है और ब्रेथ भी 9 m है। तो अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं, इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन अब हम फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके लिए भी बच्चों आपने क्या करना है, एरिया ऑफ फाइंड करना है आउटर स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें भी L मल्टीप्लाई बाय B, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब लेंथ हमें 15 m दी गई है, ब्रेथ भी 15 m है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 225 m स्क्वायर। आउटर स्क्वायर का निकल आया एरिया। अब हमने इनर स्क्वायर का निकालना है, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। उसके लिए भी L मल्टीप्लाई बाय B करेंगे। ठीक है, 9 m। ठीक है, दोनों का लेंथ और ब्रेथ सेम है। 9 m मल्टीप्लाई बाय 9 m, तो क्या बनेगा 81 m स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने फाइंड करना है। ये जो एरिया है शेडेड रीजन का, ठीक है, ये फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इसके लिए बच्चों आप डायरेक्ट भी दोनों को माइनस कर सकते हैं और फार्मूला भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट माइनस करना चाहें तो डायरेक्ट कर लें। तो यहाँ पे अगर फार्मूला लिखेंगे तो उसकी भी मैं आपको बता देती हूँ कि उसका आपने लिखना कैसे है। तो आपने पहले लिख लेना है एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने जो दोनों निकाले में एरियाज वो लिख देंगे। आउटर स्क्वायर का एरिया 225 m स्क्वायर था, वो लिखेंगे, माइनस इनर जो है स्क्वायर का एरिया 81 m स्क्वायर था, ये लिख देंगे। और अब दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा 144 m स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड जो हमें फिगर दी गई थी, हमने उसका जो शेडेड एरिया है वो फाइंड कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 2 है, आ जिम्नेजियम इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड। A running track 2.5 meter wide runs all around it on the inside. Find the area of track. वो कह रहे हैं कि जिम्नेजियम है वो 50 मीटर लॉन्ग है
और 30 मीटर ब्रॉड है, यानी उसकी चौड़ाई 30 मीटर है। ठीक है, रनिंग ट्रैक जो है उसमें कितने का उसकी चौड़ाई रखी गई 2.5 मीटर की, और वो रन कर रहा है। ठीक है, ऑल अराउंड इट ऑन इन द इनसाइड में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक। यहाँ पे आपने एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 12C का क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए आपने इसी तरह एक क्या करना है, एक रेक्टेंगल बना लेनी है आउटर, और एक इनर बना लेनी है। ठीक है, उसमें आउटर रेक्टेंगल की लेंथ आपको दी गई है 50 m और उसकी ब्रेथ भी दी गई है 30 m। जो ट्रैक है उसमें उन्होंने दिया 2.5 m का। ठीक है, दोनों साइड्स पे आप 2.5 m लिख लेंगे, यानी ये ट्रैक की क्या है ब्रेथ उन्होंने दी है। ठीक है, अब इनर जो रेक्टेंगल है उसको अब आप कैसे उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे, ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। 2.5 को 2.5 में ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा। 30 में से आपने 5 को माइनस करना है तो 25 m आ जाएगा, वो इसकी क्या आ जाएगी, इनर रेक्टेंगल की ब्रेथ आ जाएगी। फिर इसी तरह हमने इनर रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करने के लिए भी 2.5 प्लस कर देना है तो 5 बनेगा। 50 में से आपने 5 को कर देना है आपने माइनस, तो क्या आ जाएगा, इनर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आ जाएगी, 45 m आ जाएगी। ये तो बच्चों हमने इनर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर ली है। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन में हमें कहा गया उसके मुताबिक करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है, आउटर की जो लेंथ है वो 50 दी गई है, 50 m लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ दी गई है 30 m लिख लेंगे। इन दोनों को हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 1500 m और m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया आ गया आउटर रेक्टेंगल का। अभी इनर रेक्टेंगल का एरिया इसी तरह निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, इसके लिए भी आप L मल्टीप्लाई बाई B करेंगे। लेंथ अब यहाँ पे 45 m है और ब्रेथ 25 m है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1125। ठीक है, और साथ में m और m स्क्वायर हो जाएगा। दोनों हमने रेक्टेंगल के एरियाज फाइंड कर लिए, आउटर और इनर का। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रैक हमने फाइंड करना है। यहाँ पे ये जो एरिया है ना ट्रैक का, ये वाला एरिया ट्रैक का है। इसको चाहे आप शेडिड करें या ना करें, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है वो ट्रैक का एरिया है, ये आपने फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रैक। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो आपने दोनों एरियाज निकाले हैं आप उसको माइनस कर लें। आपने फर्स्ट पे जो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल निकाला था वो 1500 m स्क्वायर माइनस इनर रेक्टेंगल का आपने क्या निकाला था 1125 m स्क्वायर। दोनों को आप क्या करेंगे, माइनस। जब दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा 375 m स्क्वायर। यही बच्चों एरिया ऑफ ट्रैक हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 3 है। अ गार्डन 150 मीटर लॉन्ग, एक गार्डन है 150 मीटर लॉन्ग है एंड 80 मीटर वाइड और 80 मीटर जो है उसकी ब्रेथ दी गई है। हैज़ अ रोड, ठीक है, उसके रोड है वहाँ पे। ठीक है, 4 मीटर वाइड ऑल अराउंड ऑन द आउटसाइड। यानी अब इस बात पे आप गौर करें कि जो गार्डन है उसकी लेंथ और ब्रेथ दी गई है, उसके गिर्द जो है वो क्या है, रोड जा रही है 4 मीटर वाइड की, जो कि उसके गार्डन के इर्द गिर्द है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट रेट ऑफ RS 120 पर m स्क्वायर। यानी आपने वो टोटल अमाउंट फाइंड करनी है या वो टोटल लागत फाइंड करनी है जो कि रोड को हमवार करने में लगी है। ठीक है, यानी कितना है उसका रेट 120 पर m स्क्वायर। यह आपने फिर टोटल जो है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12C को क्वेश्चन नंबर 3 का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें बच्चों हमें जो गार्डन दिया गया है उसको मैंने इस रेक्टेंगल शेप में बनाया है। इसकी जो लेंथ है वो दी गई है 150 m, ठीक है, और ब्रेथ दी गई 80 m, ठीक है, और 4 मीटर जो है वो क्या दिया गया है, उसके गिर्द 4 मीटर जो है रोड दी गई है। अब आपने क्या करना है कि जो इसके इर्द गिर्द है ये सारी, ठीक है, बाहर वाली को हम आउटर रेक्टेंगल कह लेते हैं या हम उसको कह लेते हैं कि ये बाहर सारी उसकी जो रोड है, और हमने अब फाइंड करना है कि इस रोड को हमवार करने में टोटल कितनी कॉस्ट लगती है। ठीक है,
इसको भी बच्चों हमने करना उसी पैटर्न से सॉल्व है, ठीक है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करते रहे हैं। अब इनर जो है जो रेक्टेंगल जो कि गार्डन है, ठीक है, वो हमें लेंथ और ब्रेथ दी गई है। आउटर के हम खुद से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 4m और 4m को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस 80 में से 8 को माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि बाहर वाले के निकाल रहे हैं ना तो प्लस करेंगे। 80 में 8 को ऐड करेंगे तो 88 बन जाएगा, ठीक है। ये आ गई है ब्रेथ बाहर वाली रेक्टेंगल की। और जो उसकी लेंथ है वो इसी तरह करेंगे, 4 और 4 को ऐड करेंगे 8, 150 में 8 को ऐड करेंगे तो 158। ये m इसकी आउटर रेक्टेंगल की लेंथ आ गई है। अब हम पहले क्या करेंगे, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। आउटर में जो लेंथ है वो अभी हमने निकाली है 158 m मल्टीप्लाई ब्रेथ 88 m। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1390 m स्क्वायर, ठीक है। बल्कि ये बच्चों मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये इसकी जो टर्म है वो ज़्यादा बनेगी। हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि गलती का कोई इसमें ना रहे शुबा। 88, 8 8 64, 4 इधर 6 इधर देंगे, 8 5 40, 40 में आप 6 को ऐड करेंगे 46, ठीक है। यहाँ पे 4, 8 1 8 और 4 12, 8 8 64। फिर से ये वाली सारी टर्म रिपीट हो जाएगी तो यहाँ बनेगा 4 6 और 4 10, 2 6 8 और 1 9 3 1। ये बच्चों यहाँ बन रहा है 13904, 4 भी आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 13904 आ रहा है, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल निकाल लिया हमने। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल निकालते हैं। इनर रेक्टेंगल और गार्डन, क्योंकि मेन तो ये गार्डन दिया गया है ना, ठीक है। गार्डन के इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको हमने आउटर रेक्टेंगल कह लिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे। तो लेंथ हमें कितनी दी गई है आप देखें, 150 दी गई है और ब्रेथ 80 दी गई है, मल्टीप्लाई बाय 80 m। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12000 m स्क्वायर, ठीक है। अब हमने एरिया ऑफ रोड फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने दोनों निकाले हैं आंसर उन दोनों का आपस में माइनस कर देंगे। 13904 माइनस 12000, ठीक है। साथ में m स्क्वायर भी लिख लें। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा 1904 m स्क्वायर आया है। ये तो एरिया रोड का आ चुका है। अब इस रोड को हमने हमवार करना है, ठीक है। तो उस पे कितनी कॉस्ट आ रही है, हमने वो कॉस्ट फाइंड करनी है। अब कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड, ठीक है। हमें उन्होंने कितनी दी थी, 120। अब यहाँ पे 1904 लिख के आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 120 कर लेना है। दोनों टर्म्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 228480, ठीक है। यानी इसका क्या बन रहा है, 2,28,480 रुपीज़ जो है वो टोटल कॉस्ट आ रही है रोड को हमवार करने में। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।